सवाल पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन। सवाल 2025 का है, जेईई मेंस का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड केयरफुली। A particle is projected with velocity u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. The horizontal range of projectile is given by r is equals to nu square by 25g. The value of n is, बाकी g दिया वाला है, ग्रेविटी। सवाल का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर मान लो किसी सरफेस पे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया जा रहा है u स्पीड से, तो ये मान लो अगर ये रेंज r है या हाइट h है, तो उनका ऐसा मानना है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज 3 गुना है हाइट के, माने कि r इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h। फिर बाद में जाके उन्होंने कुछ तो खटपट करी और आपका रेंज का जो फॉर्मूला आया है वो आया है n टाइम u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 ug। अगर रेंज इतनी है, जो कि आंसर उन्होंने बता दिया, और आपके आंसर को इस आंसर से कंपेयर करना है और n आपको फाइंड आउट करना है, बताओ वो n कौन सा नेचुरल नंबर है। ठीक है, रेडी सब सॉल्व करने के लिए? चलो, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले कंडीशन में फोकस करना पड़ेगा। क्या है कंडीशन? बोलो r इज इक्वल्स टू 3h। अब एक जनरल दिमाग क्या बोलता है, नॉर्मल स्टूडेंट का दिमाग क्या बोलता है? मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था, कुछ फायदा हुआ नहीं उसका। जनरल दिमाग क्या बोलता है? वैल्यू पुट कर दो। रेंज का फॉर्मूला सब साथ में बोलेंगे मेरे को, क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। और मुझे आप 3 एज इट इज h का फॉर्मूला बोलेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इसमें जो जो हो सकता है वो करो, जैसे कि जी कैंसिल होता है सर, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर आता है? 3/2 साइन स्क्वायर थीटा की। अब एज अ गणित स्टूडेंट आप मैथमेटिक्स जानते हो, मैथ्स के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। सही बात बेटा? अरे यस सर, नो सर? क्या एक एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा? तो इधर क्या बचा फिर? 2 कॉस थीटा और 3/2 साइन थीटा। अब बेसिक गणित आपको आता है, नीचे का 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, साइन के नीचे कॉस आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यस सर, नो सर? ये कितना होता है? मतलब आपने गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करके tan थीटा की वैल्यू निकाली। बोलो मेरे को यहां तक समझा या नहीं समझा? अरे 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, क्या आपको यहां तक समझा? क्या आपको यहां तक समझा? अब आगे क्या करें? सर हमको तो निकालना कुछ और था, आप कुछ निकाल तो कुछ और ही रहे। आपको निकालना क्या? आपको निकालना रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन 2 थीटा बाय जी, ये फॉर्मूला है ना। अब अगर रेंज निकालना है तो आपको थीटा मालूम होना चाहिए या साइन 2 थीटा मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बोला एक काम करो, साइन 2 थीटा, तो क्या मैं साइन 2 थीटा को ऐसा लिख सकता हूं? यू स्क्वायर, बोलो आगे क्या लिख सकता हूं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी बराबर है। ओके, अब क्या करेंगे? साइन थीटा है आपके पास? नहीं है। कॉस थीटा है आपके पास? नहीं है। लेकिन आपके पास क्या है? जोर से बोलो, क्या है आपके पास? कितना है? पीछे 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 4/3। तो tan थीटा आपके पास 4/3। तो मैंने tan थीटा को देख के मेरे को याद आ रहा है, साला ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है क्या नहीं? tan थीटा किसको शो करता है? बोलो tan थीटा क्या ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बताता है? अगर ये थीटा है तो अपोजिट क्या है? 4, एडजेसेंट क्या है? 3। ये 3 ये 4, तो ये कितना? सही है। अब साइन थीटा का वैल्यू बोले को कितना होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट कितना है? 4, हाइपो कितना है? 5, 4/5। और कॉस थीटा कितना होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, मतलब कितना? 3/5। सही बात है। अब ये दोनों वैल्यूज आपको क्या करनी है? यहाँ पर पुट करनी है। चलो आ जाओ फटाफट। r इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 इधर g इंटू साइन थीटा, बोलो कितना साइन थीटा? 4/5। कॉस थीटा कितना है? ओके, अब आगे आ जाओ। r एज इट इज
ये 2 है, यू स्क्वायर बाय जी एज इट इज, ये 2 एज इट इज, इसको सॉल्व कर ले बेटा, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। तो अगर अब मैं देखूं तो 12 दूने कितना हो रहा बेटा 24, बाजू में क्या है यू स्क्वायर, नीचे 25 इंटू जी 25 जी, तो क्या तेरा ये रेंज आ गया। लेकिन गिवन रेंज कितना है, कितना है एन यू स्क्वायर बाय 25 जी, एन यू स्क्वायर बाय 25 जी। कंपेयर कर रहे बेटा कितना है एन 24 है, 24 ऑप्शन, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को? अभी 100% क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट व्हाट, साइन कॉस टैन, पुट द वैल्यूज, जस्ट जनरल फॉर्मूला एंड वी विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।